हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी से, धीरज दुबे प्रवक्ता जेएमएम से, नाहिद लारी खान समाजवादी प्रवक्ता और जयंत जिज्ञासु हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जेएमएम के प्रवक्ता से ही सवाल होगा। धीरज दुबे जी, देश के भविष्य, छात्रों के साथ ये सलूक, ये तरीका, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए धीरज दुबे जी। हाँ, आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही होगी, तस्वीरें भी आपको नजर आ रही होंगी। बता दीजिए इन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे। पिनाक जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि उन्होंने जो षड्यंत्र रचा था उसमें वो सफल हो गए। गांधीवादी और बिरसावादी तरीके से आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच में बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ से अपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को भेजकर और इस तरह से दिशाहीन आंदोलन को करने में उन्होंने जो सफलता पाई है। आप एक मिनट धीरज दुबे जी प्लीज, अगर दिल्ली के छात्रों को आप दिल्ली के छात्रों में आप इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते थे। एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। धीरज दुबे जी, ठीक है, हर आंदोलन में शरारती तत्व और अराजक तत्व घुस जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है। स्टेडियम में आपने देखा था हजारों छात्रों की भीड़ पहले से मौजूद थी। आपको मालूम था कि रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर छात्र भर भर कर आ रहे हैं। हर छात्र को आप लेबल कर देंगे बीजेपी वाला? बोलिए। यही 17 दिन के शांतिपूर्ण आंदोलन से बेचैनी थी कि कब युवाओं के कंधों पे बंदूक रख के चलाने का। अरे भाई, युवाओं ने 10 तारीख की डेट दी हुई थी ना, बखूबी निभाए हैं। यहाँ के छात्र रो रहे हैं कि हमारे आंदोलन को दिग्भ्रमित किया गया है, हमारे आंदोलन को हाईजैक किया गया है, भाजपा ने हाईजैक किया है। यहाँ के छात्र रो रहे हैं। आज आए आंदोलन के जो आपसे बातचीत कर रहे हैं वो छात्र आके बोल देते कि हमारे लोग नहीं है, बोल देना। किसने रोका है उनको? धीरज दुबे जी, ये तरीका सही नहीं है। कौन बोलेगा? यहाँ कहाँ से फेस वाला आप लोग बताई थी कि चिन्हित किया गया था कितने अपराधी। हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। अच्छा, भेजवाइए ना केंद्र से। नहीं, अभी जो स्टूडेंट्स आपसे बातचीत कर रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स के जो विंग्स हैं जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, उनके जो लीडर हैं तो उनसे बुलवा दीजिए। वो तो कह रहे हैं कि मेरा आंदोलन है, आज भी उन्होंने बयान दिया है। आपने नहीं सुना होगा तो मैं सुनवा दूंगी आपको। धीरज दुबे जी, पिनाक जी, 7 बैरिकेटिंग लगा था, 6 बैरिकेटिंग तक प्रशासन ने उनको बहुत स्मूथली टेकल किया और 6ठा बैरिकेटिंग में लगा कि अब विधानसभा के अंदर घुस जाएंगे तो सिक्योरिटी पर्पस से हल्का लाठी चार्ज और ये वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। अभी भी छात्र वहां डटे हुए हैं। अगर लाठी चार्ज होता तो पूरी तरह से भीड़ खाली हो जाती। ठीक है धीरज दुबे जी, कुछ रुकने के लिए, कुछ अनुशासन बनाने के लिए बिल्कुल झारखंड पुलिस को अपना रवैया अपनाना पड़ेगा। धीरज दुबे जी, कोई आपसे पूछ के अपना ये बात अगर आप पहले कहते ना तो शायद ठीक लगता। आपने शुरुआत में इन छात्रों को लेबल किया। भाई ठीक है, विधानसभा हो, संसद हो, देश की राष्ट्रीय धरोहर हो, उनकी जिम्मेदारी सुरक्षा की हमारे प्रशासन की है, सरकार की है, सुरक्षा एजेंसी की है। अगर उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़े समझ में आता है, लेकिन आप शुरुआत ही अपने जो संबोधन की कैसे करते हैं, लेबल कर देते हैं कि छात्र नहीं है, शरारती तत्व है, हाईजैक है, षड्यंत्र है। बंगाल, यूपी, चारों राज्यों से यहाँ बुलाया गया है ताकि इस आंदोलन को बिरसावादी और गांधीवादी तरीके से हटाकर और उग्र आंदोलन के रूप में भेजा जाए ताकि सरकार का बदनामी किया जा सके। लॉ एंड ऑर्डर किसके अधीन है धीरज दुबे जी? मिल नहीं रहा था। लॉ एंड ऑर्डर 17 दिन से इनको मौका नहीं मिल रहा था। और एक मिनट, और 7 साल से धीरज दुबे जी, आप लोगों की बातचीत फेल हो गई। 10 अगस्त का अल्टीमेटम छात्रों ने दिया हुआ था, ये तो बीजेपी ने नहीं दिलवाया। 10 अगस्त का छात्रों ने अल्टीमेटम दिया हुआ था, आपको भी पता था कि 10 अगस्त को विधानसभा घेराव होगा। पिनाक जी, करेक्ट कर रहा हूँ। 3 गुट था, 3 मंच था। एक मंच बोला कि 7 अगस्त को विधानसभा घेराव करेंगे, एक गुट ने बोला कि 6 अगस्त को करेंगे और एक अंतिम गुट अभी बोला कि हम 10 अगस्त को करेंगे। और इसमें कोचिंग माफिया और किसका साठगांठ है ये पता कीजिए ना। आप धीरज दुबे जी, रिपोर्टर हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है सीबीआई जांच से? बताइए ना, सीआईडी जांच चलेगी, सीबीआई जांच में किसका नाम आ जाएगा? आपको दिक्कत है क्या? 158 पेपर का सीबीआई जांच कर रही है पूरे देश भर में। अच्छा, और उनका क्या स्थिति है? कई 20 साल से लंबित है, कई का क्लोजर रिपोर्ट नहीं सौंपा गया है। कोई का क्लोजर रिपोर्ट सौंपा तो सीबीआई अदालत में उसका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। मैडम, किस सीबीआई का? हमारे यहाँ जेपीएससी 1 और 2 हुआ, 20 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हम 14वें जेपीएससी के न्याय के लिए अगले 20 साल तक रुकेंगे? सिस्टम सुधरेगा नहीं, ठीक है ना? पहले जब इनकी सरकार होगी तभी हो जाएगा, जब आपकी होगी तभी हो जाएगा। और जब छात्र सड़कों पर निकले, जब इनकी सत्ता हो और छात्र निकले तो आप कह दीजिए कि शरारती तत्व हैं, अराजक तत्व हैं। जब आपकी हो तो आप बोल दीजिए, है ना? ये सब सही है, यही आप सलूक है आपका देश के भविष्य के साथ। नहीं, एक सर, कम से कम यहाँ पे ओके,
धीरज दुबे जी, यहाँ चप्पल फेंके धीरज जा रहे दुबे हैं, जी, बोतल फेंके जा रहे हैं। एक वीडियो काम दिखाएं। कीजिए धीरज दुबे जी, तस्वीरें देख लीजिए। पत्थर फेंकता नहीं, हुआ हम कोई आपको वीडियो दिखाते मैंने हैं। आपसे कहा ना, मेरे सामने भी तस्वीरें लगातार आ रही मैडम, हैं, वहां पर मैडम, कैमरास वीडियो डिप्लॉयड दिखाएंगे। हैं, आपका एजेंसीज जितना डिप्लॉयड हैं, रिपोर्टिंग हमारा काम भी करता रिपोर्टर है, वहां मौजूद है। हमारा भी रिपोर्टिंग काम करता है। हाँ हाँ, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं रिलीज करता कीजिए है। ना सरकारी हैंडल से, रिलीज लीजिए। कीजिए। किसने, नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं रिलीज दिखा नहीं कर सकते, रहे हैं। रिलीज कीजिए ना आप सरकारी हैंडल से। किसने मना किया है? सरकार दिखाए क्या अराजक तत्व शामिल हो गए हैं? रिलीज कीजिए, किसने रोका है? प्रतुल शाहदेव जी, आपने इनका आंदोलन खराब कर दिया, आपका षड्यंत्र है। हमारा नहीं। ठीक, एक मिनट, ठीक है। पिनाज उनको शांत करें। देखिए पिनाज, आज मुझे हम नहीं लगा था बोलेंगे। कि प्रतुल जी, आप शायद कंटिन्यू आज छात्रों के लिए सहानुभूति होगी। झारखंड में SC ST OBC छात्र 90% हैं। राहुल गांधी, हेमंत सोरेन दोनों इसके नेता होने का चैंपियन करते हैं, लेकिन आज भी इनको झारखंड की सड़कों पे, रांची की सड़कों पे छात्रों का बहता लहू नहीं दिख रहा, उनके आंसू नहीं दिख रहे। न कटीली तारे कैसे लगा दी, जैसे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो। पहले लाठीचार्ज, आंसू गैस, कौन सा छोड़ा इन्होंने। 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों का सर फट गया है, सब रिम्स में एडमिट है, कोई पारस में एडमिट है, और सरकार कुछ नहीं कर रही। मेरा छात्र तेरा छात्र, साहब ये जेन्युइन छात्र थे। इनका परेशानी क्या थी पिनास पता है ना? ये गरीब आदिवासी और मूलवासी यहाँ के SC ST OBC छात्र थे। ये रील बनाने वाले छात्र नहीं थे, जिसमें तमाम तरीके के इन्फ्लुएंसर और टुकड़े टुकड़े गैंग आते। इन्होंने कहा 3 गुटों से बात हो रही। कौन सा गुट? आयशा की नेहा बोरा ने तो खुद आकर अपने ऊपर स्याही फेंकवा लिया, और माले तो उनके सरकार का समर्थक है। NSUI को बुला लिया। कांग्रेस सरकार में 4 मंत्री हैं। जो जेन्युइन छात्र थे उनकी आवाज को तो उन्होंने दबा दी। ये छात्रों की आना बड़े बड़े लोगों को ले शाहदेव जी, यही अंदाज आपके दिल्ली में भी थे आपकी सरकार के, ऐसा नहीं है ना? मैं बिल्कुल सबसे अच्छा है, छात्रों को जिसका मन करे सर्टिफिकेट कर दो कि ये रील वाला छात्र, ये ऐसा छात्र, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का छात्र है ना। जिसकी सत्ता हो वो छात्र को लेबल कर दे। बेचारा छात्र अपने एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठा रहा है, तो ये उसकी दिक्कत है। जो काम आप लोगों को करना था बतौर विपक्ष, वो छात्र कर रहा है, और उसमें भी लेबलिंग हो जाती है। पिनाज, दिल्ली और झारखंड के आंदोलन की तुलना नहीं कर सकते। अच्छा। यहाँ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगे। यहाँ कुछ अराजक तत्वों ने घुसकर गालियां नहीं दी, देश के टुकड़े टुकड़े वाला गैंग शामिल नहीं हुआ। यहाँ पुलिस वालों पर पुष्प की वर्षा करते थे छात्र रोज, और कहते थे कि पुलिस अंकल हमें सहयोग कीजिए, आप भी हमारी तरह छात्र थे। तो दोनों आंदोलनों की अब तुलना कैसे कर सकते? आज कहां पत्थर चला, आज किसका सर फूटा? लेकिन छात्रों का तो सर फूटा। पुलिस ने क्यों लाठियां चलाई साहब? रांची की धरती को लहूलुहान कर दिया। जैसे संसद की सुरक्षा, प्रतुल शाहदेव जी, जैसे संसद की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे ही राज्य की विधानसभा की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर धीरज दुबे जी कह रहे हैं, एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, धीरज जी कह रहे हैं कि भाई 7 घेरे बनाए थे उन्होंने, लगा था कि छात्र 1 2 3 4 5 कहीं तो जाके रुकेंगे, कहीं तो उनका घेराव का मन था, घेराव कर लीजिए, अंदर घुसने का मन थोड़ी था। तो जब 7वें घेरे तक नौबत आ गई, तब इन्होंने लाठीचार्ज किया, और वो भी बहुत हल्का किया। कोई खून नहीं नजर आ रहा, कोई अस्पताल में भर्ती नहीं है, नजर आ रहा है। हाँ, वो उनका दावा है सर, मैं नहीं कह रही। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप रिलीज कीजिए, आप भी तस्वीरें दिखाइए, आप लोग भी रिलीज कीजिए। अभी नहीं, आराम से आप ऑफिशियली आके आप दिखाइए कि देखिए यहाँ पर इतना भयंकर लाठीचार्ज हो रहा है, आंसू गैस से बच्चे जो हैं भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में। धीरज दुबे जी, आपने ही शो में पहले दिखाया था लाठीचार्ज होते हुए, हुआ है सर, मैं मना थोड़ी कर रही हूं। रोने की आवाजें दिखाई थी। ये कह रहे हैं हल्का हुआ है, ये कह रहे हैं हल्का हुआ है, हल्का हुआ है। भाई सदन की अगर सुरक्षा, कौन सा हल्का हुआ है? हल्का होने से दौड़ा दौड़ा कर छात्रों को मारा जाएगा? पीछे से आकर, पीछे से पुलिस ने लाठीचार्ज किया जब छात्र तिरंगा लेकर जा रहे थे, तिरंगे का अपमान किया पिनाज, ठीक है, और इन्होंने छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। एक फर्क तो अगर आप बिल्कुल खुली आंखों से देखेंगे, अगर नहीं देख पाए तो मैं तस्वीरें दिखा दूंगी, एक क्लियर कट फर्क, ठीक है। यहां पर छात्रों के हाथ में मुझे डंडा नहीं नजर आया, यहां पर छात्रों के हाथ में मुझे पत्थर नजर नहीं आए, यहां छात्र जो है वो पुलिस वाले को घेर कर उसे दौड़ाकर लिटाकर लिंचिंग करते हुए नजर नहीं आए, यहां छात्र मुझे गाली देते हुए नजर नहीं आए अब तक, जब मैं अपना ये शो करने जा रही हूं। दिल्ली में ये तमाम तस्वीरें दिख रही थी, और सभी ने झारखंड की तारीफ की कि भाई इस राज्य के छात्रों में क्या सलीका है, क्या संयम है, क्या संस्कार है। आप ही के राज्य के छात्र हैं, आप भी गर्व और गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो भाई इन छात्रों के साथ ये सलूक क्यों? क्योंकि आदिवासी है ये। अरे एक मिनट प्रतुल शाहदेव जी, रुक जाइए ना, उनको भी बोलने दीजिए। नहीं, आप लोग को नजर नहीं आता है। दिल्ली से तो जवाब देना चाहिए। अरे ये जेएमएम स्कूल ऑफ फोटोग्राफी, प्रतुल शाहदेव जी, कैन यू जस्ट गिव मी अ मिनट?
Let him complete. Yeah, sure, ma'am. Once your Go turn ahead. come, you can just put across your point. Thank you. Ma'am, I'm waiting for thank him you, to thank you. apologize हाँ for जी, the रुक lathi जाइए, charge रुक done जाइए, today. रुक जाइए। हाँ जी, बोलिए। चप्पल और बोतल फेंका गया है मैडम। उसके बाद यहाँ के पुलिस को भी पकड़ा गया है और ये सारे लोग यहाँ झारखंड के छात्र नहीं है, मैं ही तो बोलना चाह रहे हैं। इन लोगों को बुलाया गया वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, द बीजेपी रूलिंग स्टेट, उनको इंपोर्ट किया गया। भाई सीजेपी ने भी तो अपना सपोर्ट किया। नेहा बोरा भी तो आई थी, सुनिए ना, सुनिए ना, धीरज दुबे जी, नेहा बोरा भी आई, सीजेपी ने सपोर्ट किया। सुन तो लीजिए धीरज दुबे जी, नेहा बोरा भी आई, सीजेपी ने भी सपोर्ट किया। भाई छात्र एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। दिल्ली नहीं आए थे क्या छात्र आसपास से? क्या बात कर रहे हैं आप? ये मैम वही तो बोल रहे हैं, नेहा बोरा आई, छात्रों के प्रोटेस्ट की। स्याही जानते हैं कौन फेंका है? अरे भाई उसकी जांच आप कराइए ना, उसके बाद रिलीज कीजिएगा रिपोर्ट। बड़ी जल्दी, बड़ा फास्ट कराते हैं। इतनी फास्ट एग्जाम और पेपर लीक में करप्शन की करा लेते तो नौबत नहीं आती ना। वही कह रही हूँ, जितनी फास्ट स्पीड से ये करा ली वो करा ली, तो जो इस्तीफे पिछले 24 घंटे में दनादन इस्तीफे हो रहे हैं ना, जैसी जांच और ईडी की बात आई, ये पहले हो जाते तो ये स्थिति ना होती। ठीक है धीरज दुबे जी, जिस फास्ट स्पीड से रात से इस्तीफे हो रहे हैं। पिनाज जी जितनी मजबूत महिला एंकर के रूप में आप यहाँ हैं, उतनी ही वो बोरा भी बिल्कुल वैसे ही थी। हाँ बताइए। उन्होंने ही पता कर लिया, हमको उन्होंने ही पता कर लिया। नहीं सर, देश का कानून का काम कानून को करने देते हैं ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। विपक्ष का काम पहले ही बच्चे कर रहे हैं, अब कानून का काम भी बच्चे करने लग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। जैन जिज्ञासु भी हमारे साथ है। सर एक बार आप अच्छे से एक मिनट, बाकी सबको भी आपको क्या करना है? आपको बोलना है, बोलिए। 10 सेकंड सुन लीजिए ना। आप एक काम कीजिए, यहाँ से आपका टाइम स्टार्ट होता है, पूरे 60 सेकंड बोलिए, और अगर मन करे तो 120 सेकंड बोलिए। बोलिए। दैनिक भास्कर समूह का जो एप्लीकेशन है दैनिक भास्कर, उसमें लिखा हुआ है, उसपे भी रिपोर्ट है कि ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का छात्र था। बस इतना ही हमको बोलना था। सर मैं आपसे क्या कह रही हूँ, छात्र एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दिल्ली में भी आए, ठीक है, क्यों नहीं सपोर्ट किए यहाँ? आखिर क्यों स्याही फेंका गया? क्यों एक महिला नेहा बोरा पर स्याही फेंका गया? धीरज दुबे जी, मैंने क्या कहा? मैं आपसे फिलहाल, ठीक है, नेहा बोरा पे जो स्याही फेंका गया वो भी गलत है, जिसने फेंकी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। मैडम हम आपके एंकरिंग से असहमत हो जाएंगे तो आप पर स्याही फेंक देंगे, क्या ये जायज है? आपका मन है फेंक दीजिएगा, थोड़ा वर्चुअल जुड़े हुए हैं, फेंक नहीं पाएंगे। नहीं कर सकते हैं, मेरे घर में माँ बहन है, हम सपोर्ट करना जानते हैं, हम आपकी काबिलियत की तारीफ करना जानते हैं। हमारा ये मकसद कभी नहीं रहा है कि हम किसी महिला। चलिए जरा ये तस्वीरें देख लीजिए सर। सर मैं यहाँ पर एक एंकर हूँ, महिला और पुरुष का भेदभाव मत करिए। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से छात्र जो है विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए हैं। यहाँ पर बहुत करीब जो गेट है, यानी कि जो आखिर की बैरिकेडिंग है, वहां तक वो जो दीवारें हैं विधानसभा के, जो परकोटा है एक तरह से, जो पूरी की पूरी आउटर बाउंड्री वाल है, वहां पर छात्र इस वक्त पहुंच चुके हैं। पुलिस वाले जो है फिलहाल बल प्रयोग नहीं कर रहे हैं, छात्र दीवार पर चढ़कर बैठ गए हैं। शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद पीछे का रास्ता ज्यादा समझ में आ रहा है। और अभी जो तस्वीरें हमने अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई थी वो फिर से दिखाएंगे, जहां पर विधानसभा के फ्रंट गेट पर भी काफी करीब जो है वो छात्र पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी भी हैं। रोहित अग्रवाल जी, देखिए, देश की संसद, देश के राज्यों की विधानसभा, राष्ट्रीय धरोहर, स्मारक, ये तमाम चीजें, इनकी सुरक्षा करना मौजूदा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। दिल्ली में भी सुरक्षा बलों ने वही काम किया, और अगर आज झारखंड में सुरक्षा बल वो काम कर रहे हैं तो आप लोग क्यों सपोर्ट नहीं करें कि हाँ भाई ठीक है, आंदोलन करिए, घेराव करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप विधानसभा, आप तस्वीर देख लीजिए रोहित अग्रवाल जी, और यहाँ पर प्रतुल शाहदेव जी, आपसे भी कहूंगी, जो रूल दिल्ली पे लागू होता था कि भाई सदन की सुरक्षा सर्वोपरि है, वो रूल झारखंड पर भी लागू होता है ना। तो अब पुलिस करे तो क्या करे? अंदर घुसने दे, नेपाल और बांग्लादेश जैसी तस्वीरें आने दे? देखिए, एक बात पूरी तरीके से साफ है कि जब दिल्ली में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी मांगों को सरकार ने माना था और केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया था, छात्रों को इम्यूनिटी दी गई थी और पूरी तरीके से छात्रों की जो मांगे थी वो माना था। लाठीचार्ज मार्च के बाद, रोहित अग्रवाल जी, लाठीचार्ज और मार्च के बाद यहाँ भी वही हो रहा है। अभी सुनिए ना, आप लोगों ने जब, चलिए आपने लाठीचार्ज कर लिया, आपने मार्च करवा लिया, अब मान जाइए भाई, क्या समस्या है? भाई एक बात समझ में नहीं आती हमको कि भाई झारखंड सरकार तो मानने को ही नहीं तैयार है कि साहब पेपर लीक हुआ है। भाई हमने तो माना तो था ना कि कम से कम हमारा तो पेपर लीक नहीं हुआ था, उसके बाद भी हमने पेपर कैंसिल किया। आप पेपर कैंसिल नहीं करना चाहते हो, आप पेपर मानते नहीं हो कि पेपर लीक हुआ है। वहां पे भ्रष्टाचार कितना ज्यादा लगता है कि वहां पे पैसा दो
और नौकरी लो, ये इस तरीके की जब योजनाएं चलेंगी तो राज्य के अंदर कहीं ना कहीं दिक्कत तो होगी। और फिर आप ही ने तो नैरेटिव सेट किया है ना भाई, ये विपक्ष वही है ना, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जो प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ बढ़ गए थे। तो आप ही ने तो ये नैरेटिव सेट किया है, आप ही ने तो ये रास्ता दिखाया है ना देश के युवाओं को। तो आपको क्या दिक्कत हो रही है भाई? आपने अगर ये रास्ता सेट किया है तो आप तैयार रहिए। अभी तो पंजाब बाकी है, अभी तो कर्नाटक बाकी है, अभी तो केरला बाकी है, जहां जहां पेपर लीक हुआ है अभी तो बहुत कुछ बाकी है भाई। जो आपने सिखाया है अपने छात्रों को, जेनजी को, जो आपने गुमराह किया है जेनजी को, मैं रोहित जी आपको रोकूंगी। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर वहां पर हटाया जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है, और वहां पर देखिए कि छात्र जो विधानसभा के बेहद करीब पहुंच गए थे और वहां पर उन छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, छात्रों को पीछे की तरफ उनको धकेला जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, फ्रंट गेट हो या बैक गेट हो, विधानसभा के दोनों गेटों पर छात्र जो हैं 7 घेरे, सुरक्षा घेरे बनाए गए थे, उनको तोड़ते हुए 6 घेरे उन्होंने तोड़ दिए थे। उसके बाद 7वें घेरे की तरफ वो पहुंच गए, फिर दरवाजे के बाउंड्री वॉल के बेहद नजदीक पहुंच गए। तब पुलिस जो है अब उन्हें लाठीचार्ज करते हुए खदेड़ रही है, वहां से उन्हें दूर किया जा रहा है ताकि कोई भी छात्र जो है और इनमें शामिल कोई भी अराजक तत्व जो है वो दीवार फांदकर अंदर ना घुस सके। विधानसभा की सुरक्षा, उसकी अस्मिता पर किसी भी तरह की कोई ठेस ना पहुंच सके। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां से विधानसभा परिसर से छात्रों को हटाया जा रहा है और वहां पर उनको लगातार उनको वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। छात्रों को वहां पर लाठियां भी बांधी गई हैं। जरा एम्बियंस सुनते हैं, छात्र क्या कहते हुए वहां से निकल रहे हैं। ये गेट नंबर 1 की तस्वीरें हैं विधानसभा की, जो हम अपनी तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। गेट नंबर 1 है, देखिए संख्या लिखी हुई है, झारखंड विधानसभा गेट नंबर 1 पर। यहाँ पर छात्र लामबंद हुए थे और बेहद करीब पहुंच गए थे गेट नंबर 1 के, फिर वहां पर छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। तो हेमंत सोरेन सरकार मुर्दाबाद और हमारी मांगे पूरी करो के नारे जो है यहाँ पर छात्र लगा रहे हैं और छात्र बेहद करीब पहुंच गए हैं विधानसभा के बेहद नजदीक। जयंत जिज्ञासु जी भी हैं हमारे साथ इस वक्त आरजेटी से। जयंत जिज्ञासु जी, आपके नेता तो बड़े छात्रों के साथ खड़े रहते थे, बड़े आंदोलनों में आधी आधी रात भी जाते थे, आज कहाँ है वो, क्यों गायब है? छात्र तो छात्र होता है ना, बिहार का हो या झारखंड का हो। देखिए, देश में कहीं भी किसी भी सरकार को उत्तरदायी बनाने के लिए सरकार से असहमत जो नागरिक है वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे सुंदर मनुष्य नजर आता है। और हम ये समझते हैं कि कहीं चूक हुई है, इसलिए ये छात्र आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और यह भी सरकार के लोकतांत्रिक चरित्र का ही एक लक्षण है कि विधानसभा के इतने करीब प्रदर्शनकारी आए हैं। जहां तक पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की बात है, विषम परिस्थिति में वह भी हल्का। जयंत जिज्ञासु जी, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, इसको भी हम समझते हैं। बहुत अच्छी हिंदी आपकी, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, आप समझ पाएंगे सवाल। मैंने कहा कि तेजस्वी जी बिहार, नहीं सवाल आप पूरा बोलिए, 5 मिनट बोलिए, लेकिन जो सवाल है उस पर बोलिए, ठीक है ना। लोकतंत्र के साथ क्या हो रहा है, छात्र क्या कर रहे हैं। मैंने पूछा कि तेजस्वी जब बिहार में छात्र थे तब वो छुट्टी मना रहे थे विदेश में, अभी फिलहाल झारखंड के छात्र जो हैं उनके साथ ही खड़े हो जाएं। एक वक्त था जब वो आधी आधी रात को छात्रों के साथ खड़े नजर आते थे, कहाँ है वो, क्यों नहीं जा रहे? जंतर मंतर के छात्रों का दर्द सबको दिख रहा था, झारखंड के छात्रों का दर्द क्यों नहीं दिख रहा है? बिहार से बहुत करीब है भाई झारखंड, पहले तो एक ही थे, बताइए। ठीक है, अब आप मेरी बात सुन लीजिए। इसी सवाल का जवाब सुनाइए। वहाँ सरकार में शामिल है और हमारी पार्टी का स्पष्ट है, हेमंत सोरेन जी विपूर्ण तरीके से संवाद करके इन प्रदर्शनकारियों के साथ कोई रास्ता निकालेंगे। और मैं यहाँ एक और बात आपके सामने साफ कर दूं, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, हमारी सरकार बेहतर कार बदतर इस के पैमाने के साथ हम मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम लोगों के बीच में हम लोगों के वैश्विक प्रणेता डॉक्टर थे। 50 के दशक में केरल में हमारी सरकार थी और उस सरकार ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और डॉक्टर लोहिया ने अपने अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी एसएम जोशी को। ये क्या हो रहा है? तेजस्वी जी क्या करेंगे?
सब बोलेंगे। तेजस्वी जी की तरफ से ही बोल रहा हूँ कि हम आज भी यह उम्मीद करते तेजस्वी जी हैं क्यों नहीं है कि छात्रों के यह साथ जो वहां पर? प्रतिरोध आप है सरकार में और शामिल यह है तो जो- बोलिए ना, नहीं, छात्रों से बात मैं कीजिए। आपसे- छात्रों पर लाठियां क्यों भंजवाने दे रहे हैं? आप तो सरकार- खुद ही कह रहे हैं ना कि विफलता रही तभी ये सब नौबत आई, छात्र ऐसा करने पर मजबूर हुए। सुनेंगे ही नहीं। मैं आपको सारी बातें स्वीकार करते हुए कह रहा हूँ कि हमको हेमंत सोरेन जी के बुद्धि, विवेक, दूरदर्शिता पर यकीन है और वो निश्चित तौर पर इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वहां के छात्रों से करके बीच का कोई रास्ता निकालेंगे और वहां के छात्रों के साथ न्याय होगा। यही तेजस्वी जी ने अपील भी की है मुख्यमंत्री से, और हम लोग तो पत्राचार की संस्कृति में यकीन करते हैं, इसीलिए खड़गे जी हों, राहुल जी हों, तेजस्वी जी हों, अपने वहां के चुने हुए मुख्यमंत्री से संवाद कर रहे हैं। पत्राचार और ये से जो अलावा भी आप लाठीचार्ज को इस लोग मैग्निफिकेशन धरने के पर भी साथ आप यकीन दिखा रखते हैं, रहे ऐसी हैं। बात नहीं है। तो आप लोग धरने पर भी यकीन रखते हैं और उसमें आप ये भी नहीं नहीं, तो सोचते हम हैं लोगों के- कि आप प्रधानमंत्री आवास के हमारी- नजदीक धरना दे रहे हैं, आधी रात को धरना दे रहे हैं, पूरा- तो आप उसको भी, मैं बिल्कुल आपसे- गलत नहीं कह रही हूँ, लोकतंत्र मैं में वही वो तो भी कह एक रहा तरीका है विरोध का, लेकिन आज आप गायब हैं, इसलिए मेरा सवाल है। आज सिर्फ पत्राचार और टेलीफोन से काम चल गायब जाएगा, आज फिजिकल मौजूदगी की जरूरत नहीं है। सुनिए नहीं, हाँ। वहाँ हमारे चुने हुए मुख्यमंत्री, हम कह रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं तो प्रदर्शन किनके खिलाफ होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो मुर्दाबाद किनका होगा? अरे हेमंत सोरेन धीरज का जी, ही मुर्दाबाद होगा। धीरज जी, लोगों को उनसे उम्मीद है, इसलिए उनका जन्मदिन है, उनको हम बधाई भी देते हैं और उनसे यह उम्मीद भी रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि समाप्त छात्र होगा। आप ही के सहयोगी हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये नौबत आ गई है तो गड़बड़ तो है, छात्र सड़क पर उतरे हैं तो ये गड़बड़ तो है। ऐसे ही यूं ही नहीं उतर जाते छात्र, यूं ही नहीं अपने राज्य की विधानसभा में दाखिल होने की कोशिश करते, दबाव बनाने की कोशिश सक्षम है वहां करते। की सरकार बिल्कुल 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 सही बोल रहे हैं। अगर गड़बड़ियां नहीं होती तो सरकार को अपने ही गिरेबान में झांकने की जरूरत क्यों पड़ती? अपने सीआईडी से जेपीएससी में छापेमारी करवाना और सीआईडी जेपीएससी के अध्यक्ष को इस्तीफा दिलाना, तो गिरफ्तार भी हो गए, 19 गिरफ्तारियां हुई। ऐसे अधिकारी के चलते ही तो सरकार को बदनाम होना पड़ा। पहले क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? ये जो इस्तीफे 24 घंटे में जिस रफ्तार से हुए ईडी की इन्वॉल्वमेंट के बाद, ये पहले भी हो सकते थे ना। जवाहरलाल नेहरू पर दोष नहीं दे सकते हैं। ये नैतिकता बड़ा देर से जागती है आप लोगों की। पिनाज जी, I am accepting that there was loophole in our system। हम एक्सेप्ट किए, वही तो कह रही हूँ आप लोगों को एक्सेप्ट करने में छात्रों के हुजूम की तस्वीरें देखी, तब जाके बातचीत शुरू हुई, तब जाके पहला बयान आया, तब जाके राहुल जी को याद आया, तब जाके खड़गे जी को याद आया। मेरा सवाल यही है कि जो हमदर्दी दिल्ली में थी वो जरा झारखंड में दिखाइए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम झारखंड का हो, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं का भी हो, अगर सवालों के घेरे में वो ठीक होना चाहिए। बहरहाल आप इस चर्चा में शामिल, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।